ओवुलेशन वाला फ़ेज़ ख़त्म हो गया है। अब एक फ़ेज़ स्टार्ट हो गया है इम्प्लांटेशन, और उसके बाद क्या प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। इस समय बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि कंसीव हुआ है या नहीं, कहीं मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। मैं कैसे पता करूं पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर मुझे पीरियड आने वाले हैं। ये थोड़ा क्यूरियोसिटी भरा होता है और डर भी बहुत होता है मन में, पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। ये हर फीमेल के मन में होता है जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। ठीक है, एक झलक इस प्रोसेस को समझने में ऐसे समझते हैं इसको कि सपोज़ आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का है या 30 दिन का है। सपोज़ 28 दिन का है तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14वां दिन ये पहले का 14 दिन हो गया, और फिर 15 से लेके 28 ये बाद का 14 दिन। ये जो बाद का 14 दिन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट 14 डेज़ में क्या हुआ है, आपके पीरियड हुए हैं, आपका ओवुलेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइज्ड एग कई सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद इम्प्लांट होते हैं, और फाइनली इम्प्लांटेशन के बाद स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी वाला जर्नी। और यही वो समय है जब आपके पीरियड भी आने वाले होते हैं और मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है जानने की कि क्या मुझे पीरियड आ जाएंगे या फिर मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। चलिए समझते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो कैसे पता चलेगा, और अगर आपके पीरियड आने वाले हैं दोनों को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, समझेंगे बहुत ही आसानी से। वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पेट में दर्द रह सकता है। पेट में दर्द पीएमएस के टाइम पे भी होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आप फील करोगे कि जब भी आपको पीएमएस वाले सिम्टम फील होते हैं ना, क्रैम्पिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐंठन तेज़ होती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपको पेन फील हो रहा है और लग रहा है कि बस मुझे पीरियड आ जाएंगे, डर लग रहा है कि कहीं पीरियड तो नहीं आ जाएगा, मुझे हल्का क्रैम्प हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प हो रहा है तो आपके पीरियड्स ही आने वाले हैं। ये प्रेगनेंसी का भी साइन होता है, क्योंकि सेम मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मेरे पीरियड आने वाले थे, मुझे हल्का क्रैम्प फील हो रहा था और बहुत डर लग रहा था कि लगता है कि मुझे फिर से पीरियड आने वाले हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। और वो क्रैम्प कंटिन्यू बहुत दिनों तक 10, 15, 20 दिन तक चला था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्रैम्प फील हो रहा है तो आपको पीरियड ही आने वाले हैं। ये एक प्रेगनेंसी कंसीव होने का संकेत हो सकता है। ठीक, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये प्रेगनेंसी वाले क्रैम्प को और पीरियड वाले क्रैम्प को, तो मैंने बताया है। अगर पीरियड वाला क्रैम्प है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पेन होगा, अगर प्रेगनेंसी वाला क्रैम्प है हल्का माइल्ड क्रैम्प होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आपको पीरियड वाला क्रैम्प हो रहा है तो तेज़ ऐंठन होगी और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी वाला क्रैम्प हो रहा है तो हल्का सा स्पॉटिंग होगा और उसके बाद आपको पेन ख़त्म हो जाने वाला है। क्रैम्प कहाँ पे होने वाला है, तो हम सभी जानते हैं लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना है कि ओवुलेशन के टाइम पे भी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प लेफ़्ट या राइट साइड में होता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है जो क्रैम्प है वो आपको यूट्रस में होता है, यानी कि नेवल के जस्ट नीचे लोअर एब्डोमेन में बीच में क्रैम्प होगा, आपको यूट्रस के पास क्रैम्प होगा। ठीक है, बहुत सारी फीमेल ऐसी है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं या उन्हें खुलकर पीरियड नहीं आते हैं, उन्हें हल्की सी स्पॉटिंग आती है और उनके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है उस समय भी इस तरह की स्पॉटिंग होती है। एक तरीका है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपको हल्की सी स्पॉटिंग हुई है और उसके साथ साथ आपको पता है कि प्रेगनेंसी वाले बहुत सारे सिम्टम होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, जी मचलना, वीकनेस, ठीक है, थकावट। तो अगर स्पॉटिंग के साथ साथ आपको ये सारे सिम्टम कंटिन्यू फील हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं। वहीं पे अगर आपको स्पॉटिंग ख़त्म हो गई है और ये सारे सिम्टम आपको आने बंद हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपका पीएमएस था, आपकी प्रेगनेंसी नहीं थी। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि अगर तेज़ क्रैम्प हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये अर्ली मिसकैरेज के भी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि 0 to 6 मंथ
के बीच में अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इसके साथ साथ आपको फ़ीवर है तो हो सकता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो इस केस में आपको जल्दी से जाकर अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। ये जो पीएमएस का टाइम होता है ना और अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम वाला टाइम लगभग एक टाइम पे होता है। और कहीं ना कहीं हार्मोन का बैलेंस भी बिगड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस टाइम पे। जो भी फीमेल कंसीव करना चाहती है उनको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो ही जाता है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि कहीं पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही था और मुझे ये लग रहा था कि बस अभी आने वाले हैं, अब आ जाएंगे। ऐसे कर कर के मेरा 10-15 दिन निकल गया था और फाइनली मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। उसके बाद भी कुछ दिन तक मुझे क्रैम्प रहा था। तो अगर आपको हल्का क्रैम्प हो रहा है, आपके पीरियड आने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीरियड आने वाले हैं। ये एक प्रेगनेंसी का भी सिम्टम हो सकता है। तो आप अपने बॉडी को वॉच कीजिए, मॉनिटर कीजिए। अगर ये सारे सिम्टम आपको फील हो रहे हैं, आप इस वीडियो के थ्रू बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने पीएमएस के सिम्टम को और अपने अर्ली प्रेगनेंसी के साइन को। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।